नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। क्या रोज सुबह आपका पेट साफ नहीं होता? घंटों टॉयलेट में बैठने के बाद भी राहत नहीं मिलती, फ्रेश नहीं लगता? तो ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन के बारे में, देंगे इसकी संपूर्ण जानकारी व बेहतरीन असरदार होम्योपैथिक इलाज के बारे में। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन के लिए एक असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन जो इसको जड़ से खत्म करता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। कब्ज एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें कि मल त्याग करते समय कठिनाई महसूस होती है या फिर पेट अच्छी तरह से साफ नहीं हो पाता है। आमतौर पर अगर हफ्ते में 3 बार या 3 से कम बार पेट साफ होता है तो इसे हम कब्ज कहते हैं। इसके कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे कि जब पेट साफ नहीं होगा, जो स्टूल होगा, आपका मल होगा, वो बहुत ज्यादा हार्ड होगा, साथ ही उसमें ड्राइनेस रहेगी। पेट में भारीपन महसूस होगा, हमेशा सूजन सी लगेगी, हमेशा ऐसा लगेगा कि पेट में कुछ बचा हुआ है, पेट खाली नहीं है, हमेशा मल त्याग करने की इच्छा बनी रहेगी। साथ ही चिड़चिड़ापन लगेगा, तनाव सा महसूस होगा और मुंह का स्वाद भी खराब रहने लगेगा। अगर यह लक्षण कुछ लंबे समय तक रहते हैं तो यह किसी गंभीर बीमारी के संकेत भी हो सकते हैं, तो इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। कई बार ये कॉन्स्टिपेशन, ये कब्ज आगे जाकर नई बीमारियों को भी जन्म देता है, तो सही समय पर इसको पहचानें और इसका इलाज जरूर कराएं। इस कब्ज होने के कुछ प्रमुख कारण होते हैं, जैसे कि सबसे पहला कारण है कम फाइबर युक्त खाना खाना। मतलब कि अगर आपके आहार में, आपकी डाइट में फाइबर्स की कमी है, आप ज्यादा खाना ऐसा खा रहे हैं जैसे कि उसमें मैदा बहुत है, प्रोसेस्ड फूड है या जंक फूड्स हैं, तो इसकी वजह से बहुत ही जल्दी कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। साथ ही अगर पानी का इंटेक कम कर रहे हैं, जिससे कि बॉडी में हाइड्रेशन की कमी हो रही है, बॉडी सही तरीके से हाइड्रेट नहीं है, तो इससे भी कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। आपका जो स्टूल है, मल है, वो बहुत ज्यादा हार्ड और ड्राई होने लगता है। अनियमित दिनचर्या, मतलब कि अगर आप रात में बहुत देर से सो रहे हैं, सुबह बहुत देर से उठ रहे हैं, आपका जो रूटीन है पूरा अगर गड़बड़ाया हुआ है, तो यह भी एक कारण होता है कब्ज होने का। अगर आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं, किसी तरह का मानसिक तनाव चल रहा है, चिंता ज्यादा करते हैं, तो यह भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि पाचन तंत्र में असर डालता है, उसको प्रभावित करता है। अगर आपको हो सकता है कोई मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो कभी कभी उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट के रूप में भी यह कब्ज देखने को मिलने लगता है। कम फिजिकल एक्टिविटी करना, मतलब अगर आपकी जो रूटीन है, जो आपके डेली लाइफ में आप जिस तरह से जीवन जीते हैं, बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, मतलब बैठे बैठे वाला काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो यह भी कब्ज का एक कारण होता है। कब्ज कई प्रकार के होते हैं, हो सकता है आपको कोई विशेष प्रकार का कब्ज हो, जैसे कि एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, जिसमें कि जो कब्ज की शिकायत होती है वह अचानक से आती है, वह अपने आप ही ठीक भी हो जाती है। एक होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जिसमें कि यह जो कब्ज की शिकायत है यह काफी पुरानी रहती है। एक होता है हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, जिसमें कि कब्ज की शिकायत बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है, इतनी कि कम से कम 6 महीने तक पेशेंट को इस कंडीशन से सफर करना पड़ता है, मगर इसके पीछे का कारण होता है उसकी हैबिट्स। बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल हो जाता है, ड्राई स्टूल हो जाता है। हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन में 6-6 महीने तक इंसान को यह ना फ्रेश होने की शिकायत झेलनी पड़ती है। एक होता है ट्रेवल कॉन्स्टिपेशन, जिसमें कि कई बार लोगों को ट्रेवल के दौरान में कब्ज की शिकायत होने लग जाती है। एक होता है सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन, जिसमें कि अगर आपको पहले से ही कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई बीमारी है, उसकी वजह से भी कभी कभी कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। तो कब्ज की सही कारण जाने, उसके पीछे का रीजन जाने कि क्या है, क्यों है, इससे आपका जो इलाज है वह सही तरीके से हो पाएगा, सही दवाइयां सिलेक्ट हो पाएंगी और जल्द ही आपको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो होम्योपैथी में कुछ असरदार ऐसी दवाइयां हैं जो कि कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को जड़ से खत्म करती है, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। इसमें सबसे पहली असरदार दवा है नक्स वोमिका 30। जब स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड हो, ड्राई हो, साथ ही व्यक्ति को ऐसा लगे कि वो फ्रेश होने गया है, उसके बाद भी पूरी तरह से पेट साफ नहीं हुआ है, मतलब कि फिर से फ्रेश होने जाना है, इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की फीलिंग अगर है, साथ ही में वह व्यक्ति बहुत देर रात तक जगता है, तो ऐसे में नक्स वोमिका 30 काफी असरदार दवा होती है, उसको जल्द ही राहत देगी। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइनिया अल्बा 30। जब स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड है, ड्राई है,
मगर व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही है, वह बताएगा कि उसका मुंह हमेशा सूखा सूखा रहता है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, उसके बावजूद उसका जो स्टूल रहता है, मल रहता है, वो बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, ड्राई रहता है। तो ऐसी कंडीशन में ब्राइनिया अल्बा 30 बहुत असरदार मेडिसिन है, काफी अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है एल्यूमिना 30। अगर जो मल है, स्टूल है, वो बहुत ज्यादा हार्ड है, ड्राई है, लेकिन व्यक्ति में कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिजायर दिख रही है, मतलब कि उसको फ्रेश होने जाने की इच्छा ही नहीं होती है, डिजायर ही नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में एल्यूमिना 30 काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। अगली दवाई है ओपियम 30। यदि जो मल है वह रुक रुक कर आता है, व्यक्ति बताएगा कि वह जाता है फ्रेश होने, उसको मल रुक रुक के आता है, लाइक ब्लैक बॉल्स, जैसे कि शीप की या गोट का जो स्टूल होता है ब्लैक बॉल्स की तरह, इस तरह का अगर मल आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ओपियम 30 काफी अच्छी दवाई होती है। यह सभी दवाइयां 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 4 बूंद या 4 गोली जीभ में डालकर ली जा सकती है, लेकिन इसके पहले पर्सनली किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखाकर उनसे कंसल्ट जरूर करें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ असरदार होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जो कॉन्स्टिपेशन को जड़ से खत्म करता है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो वह है आरईपीएल कंपनी का ड्रॉप नंबर 29। यह एक कॉन्स्टिपेशन ड्रॉप होता है, यह हर तरह की कब्ज की शिकायत को दूर करता है, चाहे आपका मल हार्ड हो, ड्राई हो, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की फीलिंग हो, या बहुत लंबा पुराना कब्ज की शिकायत हो, तो यह सभी में असरदार होता है। इसकी आपको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेना है। यह काफी असरदार ड्रॉप है, कब्ज को दूर करता है। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ही कुछ घरेलू उपाय होते हैं, कुछ आहार सुझाव होते हैं जो कि अपनाना जरूरी होता है। मतलब कि सिर्फ दवा ही नहीं, जीवन शैली में बदलाव लाना भी काफी जरूरी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप आहार ले रहे हैं, जो डाइट ले रहे हैं, उनमें हरी सब्जियों को जरूर शामिल करें। फल हैं जैसे कि पपीता है, सेब है, अमरूद है, इनका सेवन भी जरूर करें। डाइट में फाइबर का इंटेक बढ़ाएं, इसके लिए आप दलिया खा सकते हैं। आप जो आटा यूज कर रहे हैं उसमें चोकर भी जरूर डालें। कई बार आटा छान के यूज किया जाता है, तो वैसा ना करें, जो मोटा पार्ट रहता है आटे का उसको भी जरूर सेवन करें। पानी का भरपूर मात्रा में सेवन करें, मतलब दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं। रात में सोने से पहले 1 ग्लास गर्म पानी पिएं। सुबह उठ के 1 ग्लास गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी जरूर से पिएं। इससे आपका पेट अच्छे से साफ होता है। अधिक तना भुना खाना ना खाएं, मसालेदार मिर्च मसालेदार वाला खाना ना खाएं। साथ ही तनाव से दूर रहें, चिंता से दूर रहें, रात को सही समय पे सोएं, सही समय पे उठें, योग करें, मेडिटेशन करें, फिजिकल वर्क भी करें, मतलब कि सुबह हो सके तो 30 मिनट्स का वॉक जरूर करें। मेडिसिन जैसे कि आयरन टैबलेट्स हो गई या कुछ पेन किलर्स हो गए, इसको डॉक्टर की एडवाइस के बिना ज्यादा ना लें, क्योंकि कभी कभी ये आयरन टैबलेट्स, कुछ पेन किलर्स भी कॉन्स्टिपेशन का एक कारण बन सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आपका कब्ज पुराना हो गया है, साथ ही आपको मल में खून आने लगा है, अचानक से वजन आपका कम होने लगा है, तो इन्हीं सभी लक्षणों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि कभी कभी यह कब्ज आगे जाकर किसी बड़ी बीमारी का भी रूप ले सकता है। ये सभी होम्योपैथिक मेडिसिन व घरेलू उपचार जो मैंने बताए हैं, ये आपके इंटेस्टाइन्स को नेचुरली ठीक करते हैं, साथ ही आपके डाइजेशन को भी सुधारते हैं। कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं होती है, यह आपकी जीवन शैली यानी दिनचर्या की गड़बड़ी का ही एक संकेत होता है। लेकिन सही आहार, सही दिनचर्या और सही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।